तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारिंद कृष्ण कृपा मुक्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, श्रीला रूप गोस्वामी की जय। तो हम उपदेश अमृत के 8वें श्लोक को कल हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आसक्ति और रागानुगा भक्ति के विषय में हमने पढ़ा था कि जब जीव का मन जो है भगवान के नाम रूप लीलाओं गुण में कंटिन्यूअस लगा रहता है, कंटिन्यूअस जब मन कर्म वचन से जीव जो है वो भगवान के विषय में सोचता रहता है, और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके पग उनके जो पग के नक्शे कदम पर कंटिन्यूअस चलता है, तो यही वास्तव में सही उपदेश का जो है ना निचोड़ है। जितना भी उपदेश है उसका निचोड़ यही है कि जीव जो है वो कंटिन्यूअस भगवान की भक्ति में लगा रहे। एक बार अनुवाद पढ़ेंगे। श्लोक है, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुम मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेत तदनुरागी कालं नयेदखिलमित्युपदेश सारम्। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त हो रहे। इस तरह उसे व्रज गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या तो मित्र हो सकता है। ये सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मनैव मनुष्याणां कारण बंधन मोक्षणां बंधाय विषया संगे निर्बंध विषय मना। अगर विषय में लग गया तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन यही मन है, और यही मन यदि भगवान में लग गया तो सबसे बड़ा आपका मित्र यही मन है। तो अतएव उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से
मन को प्रशिक्षित करने के लिए, जिससे वह सदैव कृष्ण के कार्य में लगा रहे। मन में सैकड़ों हजारों संस्कार है, जो न केवल इस जन्म के होते हैं अपितु विगत अनेकानेक जन्मों के भी होते हैं। कभी कभी यह संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्यबद्ध जीव के लिए खतरनाक बन सकता है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी मन के विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भली भांति परिचित हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मन जो है वो उसमें बहुत सारे जन्मों के संस्कार है। ऐसा नहीं कि इसी जन्म के संस्कार है, दूसरे जन्म के, उससे पहले, क्योंकि मन वही रहता है। हमारा शरीर बदलता रहता है ना, वासंसी जीर्णानि यथा विहार, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार, वो वही रहता है और वो हमेशा रहेगा। जब तक दूषित है तब तक हम संसार में हैं। जब ये विशुद्ध हो जाएगा तो इसी मन से हम भगवान की सेवा करने लगेंगे। इसी बुद्धि से हम भगवान की सेवा के लिए प्लानिंग करेंगे। और यही जो अहंकार, अभी मिथ्या अहंकार है, वो हमारा वास्तविक अहंकार है, बन जाएगा, जिसमें हम ये अहंकार रहेगा कि हम कृष्ण के दास हैं, जे मेरे स्वरूप होए। तो ये सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार जो है, उसमें भी मन जो है वो, क्योंकि बहुत सारे जन्मों के संस्कार लेकर आया है, इसके कारण जो है वो विरोधी चित्र दिखाता है। मतलब कभी किसी के साथ किस तरह का व्यवहार, किसी के साथ किस तरह का व्यवहार, मन जो है वो हर वक्त प्लानिंग करता रहता है, थिंकिंग, विलिंग और इच्छा करता रहता है, डिजायर करता रहता है, ये करना है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना आंदोलन है, वो मन को एक सही दिशा दिखाने के लिए है। मन को व्यस्त रखने के लिए कि मन अगर कृष्ण के कार्यों में लगा रहेगा तो वो इधर उधर भटकेगा नहीं। इसलिए अ, मनोवैज्ञानिक विद्यार्थी विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भांति मतलब जो जैसे मानसिक जो होते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट वगैरह, तो उनको सब पता होता है कि मन किस तरह से अलग अलग चीजें सोचते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 8.6 में यह कहा गया है, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अर्थात अपना शरीर छोड़ते वक्त जीव जिस जिस भाव को याद रखेगा वो उस स्थिति को अवश्य प्राप्त करेगा। तो हमें हर वक्त अपने मन को भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो किसी भी समय आ सकती है। और अगर मृत्यु के समय हमारा मन भगवान के अतिरिक्त किसी और में लग गया तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तो वो किसी को भी अगर हमने कृष्ण के अतिरिक्त याद किया तो फिर इसी संसार में वही जीव की स्थिति प्राप्त हो गई। जैसे जड़ भरत ने हिरण का जन्म लिया था, महाराजा भरत ने हिरण बनकर आ गए। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अपना शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस दशा का स्मरण करता है वह दशा अवश्य प्राप्त होती है। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। यदि मन सहसा ऐसी वस्तु के संबंध में सोचता है जो हितकर नहीं है तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ लोक की को भेज दिया जाता है। देहांतर की यही विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है, अतएव स्वरूप गोस्वामी भक्तों को अपने मनों को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं, जिससे वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण ना रखें। इसी प्रकार जीव को केवल और कुछ भी स्मरण ना रखे, जीव को केवल कृष्ण के विषय में ही बोलने के लिए और केवल कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी आगे सलाह देते हैं, तिष्ठन व्रजे, यानी मनुष्य को वृंदावन में या व्रज भूमि के किसी किसी भी भाग में रहना चाहिए। ब्रज भूमि 84 कोश के क्षेत्र फल तक मानी जाती है। एक क्रोश
2 वर्ग मील के बराबर होता है। जब मनुष्य वृंदावन को अपना आवास बनाता है, तो उसे वहाँ किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह मनुष्य को कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के ही विषय में सोचना चाहिए। इसकी और अधिक व्याख्या श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.214 में की है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने पूरे श्लोक को इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि मन को सदैव भगवान के विषय में सोचना है, जीभ से क्या करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, कीर्तन करना है और भगवान का प्रसाद करना है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। और उसके बाद तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जनानुगामी। व्रज में हमें निवास करना है और भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनके अनुरागी रहना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है। यही कालम न ये दखिला, तो यही समय का वास्तविक सदुपयोग है और यही सारे उपदेश का सार है। और इसी बात को श्रील प्रभुपाद जी अब भक्ति रसामृत सिंधु में जिस तरह से श्री रूप गोस्वामी ने इसको बताया है उसके विषय में बता रहे हैं। कृष्णं स्मरन् जनं चास्य प्रेष्ठं निज निजसमीहितं तत् तत्तत्कथातरश्चासौ कुर्याद्वासं व्रजे सदा। यानी भक्त को सदैव व्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्ण स्मरण जन्म चास्य प्रशेठम अर्थात कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पद निर्देशन में आश्रय लेकर भक्त भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त करता है। तो आज हमारे हृदय में प्रबल इच्छा भक्ति की इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें भक्तों का संग नहीं है। तो हर दफा यही हमें एक उपदेश मिलता है, आदेश मिलता है और यही एक सुंदर हमारे लिए चुनाव है कि हमें कहीं से भक्तों का संग प्राप्त हो जाए जिसके कारण हम भक्ति में आगे बढ़ सके। भक्ति जो है वो बहुत सरलता से हो सकती है अगर हमें शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए। पुनः श्री रूप गोस्वामी भक्ति रस अमृत सिंधु 1.215 में कहते हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही तद्भाव लिप्त सुना कार्यां व्रज लोकानुसारत। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही, यानी व्रज के दिव्य क्षेत्र व्रज धाम में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षद की सी भावना से करनी चाहिए। सेवा कैसे करनी चाहिए? हर वक्त यही सोचना चाहिए कि किस तरह से भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, वो जैसे सेवा करते हैं। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही, और से भगवान पार्षदों की इसी भावना से करनी चाहिए और उसे अपने आप को कृष्ण की के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रखकर उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तद्भाव लिप सुना कार्य, और जैसे कोई शुद्ध भक्त हमें मार्गदर्शन देगा, भाई इस तरह से करना है, इस तरह इंडिविजुअली हम सेवा करके गलतियां कर सकते हैं लेकिन शुद्ध भक्तों के निर्देशन में हम सही तरह से भगवान की सेवा कर सकते हैं। और यह विधि साधन यानी बंधन की अवस्था में संपन्न किया जाने वाला आध्यात्मिक अभ्यास तथा साध्य यानी भगवत साक्षात्कार दोनों ही अवस्थाओं में लागू है। यानी ये जो बंधन की अवस्था में संपन्न किया जाने वाला साध्य आध्यात्मिक अभ्यास यानी साध्य भी यही है और यही साधन भी है। जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक भी हमें शुद्ध भक्तों के जो पद चिन्हों है उन पर चलना है और आखिर में हमारा साध्य भी यही है कि जो शुद्ध भगवान के सेवक हैं, जो पार्षद हैं, उन्हीं का अनुगामी होकर हमें चलना है। जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है तो
तब भी उसको यही करना है, शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों पर चलकर भगवान की सेवा करनी है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर निम्न प्रकार से टीका दी। अभी ये तो श्री रूप गोस्वामी ने बताया था। अब इसी श्लोक में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जिसने अभी तक कृष्ण भावना अमृत में रुचि का विकास नहीं कर लिया है, उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए और समुन्नत विधि विधानों का अर्थात कृष्ण तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं आदि की के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा किसी योग्य भक्त के निर्देशन एवं संरक्षण में कृष्ण का नाम यश लीलाओं तथा गुणों को स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहिए। भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सार है। सार क्या है? कि मन कर्म और वचन से कंटिन्यूअस भगवान में लगे रहे, और यही वास्तविक उपदेशों का सार है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि भगवत प्राप्ति हो। तो इसमें जितना ज्यादा जल्दी हमको सीरियस होना चाहिए, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके निर्देशन के अनुसार उनके पद चिन्हों के पे चलते हुए हमें पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए। इसका मतलब जैसे हमने कल पढ़ा था, ये नहीं है कि हम घर बार छोड़कर सब कुछ छोड़कर केवल कृष्ण भक्ति करते रहे, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस, कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो जाए, कि हम जी रहे हैं ये सोचकर कि हम अपने लिए जी रहे हैं या अपनों के लिए जी रहे हैं। अब ये सोचकर कि हम जी रहे हैं कृष्ण की खुशी के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं, जाग रहे हैं तो कृष्ण के लिए, सो रहे हैं तो कृष्ण के लिए, खा रहे हैं तो कृष्ण के लिए, और व्यवहार कर रहे हैं तो कृष्ण की खुशी के लिए, क्योंकि कृष्ण ने ही ये ड्यूटीज दी है। और यदि हम अच्छे से करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, नव दीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए। ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, नव दीक्षित भी और आगे भी चल के कृष्ण कथा श्रवण करनी चाहिए। यह श्रवण दशा कहलाती है। कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करने से तथा उनके दिव्य रूप गुणों तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करने से मनुष्य वर्ण दशा को अर्थात स्वीकृति के स्तर को प्राप्त होता है। यानी जैसे श्रवण करेंगे तो वर्ण का मतलब क्या है? उसे हम स्वीकार करेंगे। जब शुद्ध भक्तों के द्वारा हम श्रवण करते हैं कि भगवान कितने करुणामयी है, भगवान कितने सुंदर है, भगवान कितने भक्त वत्सल है, तो फिर जीव सुनते 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 कृष्ण की ओर आकर्षित होता है ना। हम सब ने, आज हम सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो नाम जप कर रहे हैं, सबने कहीं ना कहीं से कृष्ण की महिमा को सुना है, तभी तो कृष्ण की ओर आकर्षित है। और जैसे जैसे सुनते जाते हैं तो हम उसको वर्ण करते हैं। तो अर्थात स्वीकृति के स्तर पर वर्ण दशा, इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण कथा सुनने में अनुरक्त हो जाता है। फिर वर्ण दशा, फिर पहले तो हमको जबरदस्ती सुनना पड़ता है। ऐसा होता है कि भाई बहुत सारे लोगों को इच्छा नहीं होती है, कोई उसको लेके जाता है या किसी कारण से वो मंदिर में आते हैं, कभी प्रसाद के लिए आ जाते हैं, कभी आउटिंग के लिए आ जाते हैं। तो सुनकर जब स्वीकृति हो जाती है, तब अब वो दूसरे जितने भी मोटिव है ना वो हट जाते हैं, और केवल कृष्ण कथा सुनना ही उसके लिए जो है वो सबसे ज्यादा आकर्षण उसका बन जाता है। तो अनुरक्ति हो जाती है। जब कोई उर्मी में कीर्तन करने लगता है तो वह स्मरण अवस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त करता है। तो जैसे श्रवण करते हैं और उसके बाद भक्तों के साथ मिलकर कीर्तन करते हैं, तो फिर कीर्तन के साथ साथ स्मरण होने लगता है। जो कथा हमने सुनी है, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के नाम की जो मिठास है, तो खुद ब खुद कृष्ण के स्वरूप का स्मरण होने लगता है। तो स्मरण, ये नवदा भक्ति कैसे हो रही है उसको बता रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। और स्मरण अवस्था को प्राप्त करता है। उन्नत कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग है।
स्मरण कैसे है? स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। तो ये 5 अंग हैं स्मरण करने के। पहले तो स्मरण होता है। प्रारंभ में कृष्ण का स्मरण थोड़े-थोड़े अंतराल यानी खंडित हो सकता है। थोड़ी देर कृष्ण का स्मरण हुआ, कीर्तन कर रहे हैं और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद नहीं होता है। लेकिन इसके बाद स्मरण के बाद क्या है? धारणा। इसके बाद स्मरण अबाध्य रूप से चलता है। जब स्मरण निरंतर होता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान हो जाता है। पहले स्मरण थोड़ा आया फिर गया, फिर आया फिर गया। उसके बाद धारणा मतलब वो स्टेबल हो जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है? ध्यान लग जाता है। एकदम अ, मन जो है वो भगवान में केंद्रित हो जाता है और जब ध्यान विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है तो वह अनुस्मरण कहलाता है। फिर ध्यान पक्का हो जाता है। अनुस्मरण मतलब बहुत ही तीव्रता के साथ प्रेम उत्पन्न होने लगता है और अनुस्मरण के बाद तथा समाधि अबाध तथा अनवरत अनुस्मरण में मनुष्य समाधि अवस्था प्राप्त करता है। तो उसके बाद क्या होता है? बस कृष्ण के अतिरिक्त और जैसे शिव जी समाधि लगाते हैं, इस तरह से समाधि लग जाती है। तो हमारा जो अभी स्टेज है वो कैसे है? स्मृति है। अभी तक कभी-कभी कृष्ण जो है वो थोड़ी देर के लिए याद आते हैं, थोड़ी देर के लिए फिर वापस हम अपने कार्य में लग जाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे ये प्रोसेस यही है, श्रवण और कीर्तन। प्रोसेस कोई और नहीं है। जितना अच्छे से श्रवण होगा, जितना अच्छे से नाम जप होगा, कीर्तन होगा, तो स्मृति से धारणा, धारणा से ध्यान, ध्यान से अनुस्मृति और फिर समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं अबाध्य तथा अनवरत अनुस्मृति के से मनुष्य समाधि अवस्था को प्राप्त करता है और स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित होने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ सकता है। उस समय वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को भलीभांति तथा पूर्णतया समझ सकता है। यह संपत्ति दशा अर्थात जीवन की पूर्णता कहलाता है। पूर्णता क्या है? जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हम सब जितने भी जीव हैं, उनकी एक स्थिति है भगवान के धाम में। उनका एक कार्य है भगवान की सेवा। कोई एक हमारा स्पेशल एक ड्यूटी है कि ये सेवा आपकी है, प्रत्येक जीवात्मा के लिए और उसकी कोई न कोई उसका कोई न कोई स्वरूप है धाम में। तो जैसे-जैसे हमारा स्मरण अनुस्मरण में और ध्यान में लगता है और उसके बाद जब समाधि इसका मतलब है हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान होने लगे। हम आध्यात्मिक जगत में हमारा क्या स्वरूप है वो पता चले और ऐसा बताया जाता है कि जब मृत्यु होती है मतलब जब भक्त की मृत्यु होती है जब करता है और भगवान का नाम जप करता है, श्रवण करता है, जो भगवान से अनुरक्त है, विषय वासना से दूर है, ऐसे शुद्ध भक्त की जब मृत्यु होती है, तो यहाँ उसकी जो आत्मा है वो डायरेक्ट से जाता है एक गौलोक वृंदावन धाम में उसका एक स्वरूप है, वो उस स्वरूप को ग्रहण करती है। जिसमें वो भगवान का एक पार्षद होता है और वो भगवान की सेवा करने में ऐसे लग जाता है जैसे अभी हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमें याद रहता है ना कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मुझे ये कार्य करते तो हमको कैसे याद रहता है। हमको किसी को बताना नहीं पड़ता है भाई आप ये हो। रोजाना तो हमको हमारा कोई इंट्रोडक्शन नहीं कराता है ना कि भाई अब आप इसकी पत्नी हो, इसके लिए ऑफिस के लिए तुम्हें खाना बनाना है, इसकी माँ हो तो तुम्हें इसके लिए लंच बॉक्स बनाना है। कोई हम उठते हैं तो हमें खुद से पता होता है ना। उसी तरह से जब एक भक्त जो होता है वो इस भौतिक जगत को पार करके भगवान के आध्यात्मिक लोक में जाता है तो उसके अंदर वो आत्मा जो हमारी शुद्ध आत्मा है, मन बुद्धि अहंकार जब विशुद्ध हो जाते हैं, जब केवल कृष्ण भक्ति ही जीवन का लक्ष्य होती, तो उस आध्यात्मिक जगत में हमारा एक स्वरूप है। उस स्वरूप के अंदर वो आत्मा होती जाती और उसी स्वरूप के साथ वो उसी तरह से सेवा करने लगती। सुबह उठकर जैसे नींद से उठते हैं तो उसकी अपनी सेवाएँ पता है उसको मुझे ये कार्य करना है, मेरी ये सेवा है, मैं राधा रानी के फूल लेकर आऊँगी, उसके लिए गजरा बनाऊँगी, मैं ये कार्य करूँगी। तो सब मतलब
ये जो लाइफ है, भौतिक लाइफ बस सपने की तरह है। जैसे सपना समझो, वहां पर हम सोए हुए हैं और सपने में हम जो कुछ भी यहाँ पर एकत्रित कर रहे हैं, जो हमारा जो भी संबंधी है, जो भी एजुकेशन है, जो भी धन है, वो क्या है? वहां पर सोए हुए भगवान के पार्षद जो है, हम सब पार्षद स्वरूप में हम एक सपना देख रहे हैं, वो ये वाला जीवन है। और यहाँ पर जब हम असली से भगवान को प्यार करके भगवान के धाम जाएंगे, तो उस समय हमारा सपना खुल जाएगा और रियल में हम अपनी स्थिति में आ जाएंगे। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। ये बताया जा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित हो लेने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ सकता है। उस समय वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को भलीभांति तथा पूर्णतया समझ सकता है। यह संपत्ति दशा अर्थात जीवन की पूर्णता कहलाती है। और चैतन्य चरितामृत में नव दीक्षित को यह सलाह दी गई है कि वे सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दें और शास्त्रों के अनुसार भगवान की नियमित भक्ति में लग जाए। इस प्रकार नव दीक्षित भक्त कृष्ण के नाम, यश, रूप, गुणों आदि के लिए अनुराग उत्पन्न कर सकता है। एक बार ऐसा अनुराग विकसित हो जाने पर वह विधि विधानों का पालन किए बिना भी कृष्ण के चरण कमलों की सेवा तत्काल कर सकता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, पहले तो विधि विधान के अनुसार सारे नियम को पालन करना है। फिर क्या है, वो यूज टू हो जाएगा, फिर उसको वो खुद ब खुद, अभी देखो हमको पता चलता है भाई 4:30 बजे मंगल आरती करनी है, अलार्म रखो। उसके बाद अपने आप को प्रेरित करना है कि हमें जल्दी से उठना है, सेवा करनी है, ये सेवा करनी है। और फिर अनुरक्ति जब हो जाती है, तो फिर यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, विधि विधानों का पालन किए बिना भी कृष्ण के चरण कमलों की सेवा तत्काल कर सकता है। यह दशा राग भक्ति कहलाती है। जब राग लग जाता है बहुत, जैसे गोपियां हैं, उनको कोई विधि विधान नहीं दिए जाते थे, भाई कृष्ण के लिए ऐसे करना है, तुमको कृष्ण के लिए भोग बनाकर उसके अंदर तुलसी पत्ता डालना है, फिर मंत्र पढ़ना है, नमो महावदन्याय कृष्ण। वो तो कृष्ण के लिए रखती थी और छुपा के रखती थी, और फिर कृष्ण खुद आके उनके घर से चोरी करके खा जाते थे। तो ये अनुराग हो जाता है। और जिसका अर्थ है स्वयं सुफूर्त प्रेम की जाने वाली भक्तिमयी सेवा। इस अवस्था में भक्त वृंदावन में कृष्ण के किसी एक नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुस्मरण कर सकता है। यह रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति अर्थात स्वयं सुफूर्त भक्तिमय सेवा शांत रस में संपन्न की जा सकती है। जब मनुष्य अपने को कृष्ण की गौओं के समान या लकुटी के समान या कृष्ण के हाथ की वंशी के समान या कृष्ण के गले में पड़ी पुष्पमाला के समान बनने की आकांक्षा करता है, तो पहले जो रागानुगा भक्ति होती है वो शांत रस में होती है। मतलब जिस तरह से गैया, वो कैसी होती है? शांत रस में होती है। और उसके बाद दास्य रस में मनुष्य अ, चित्रक, पत्रक या रक्तक जैसे सेवकों के पद चिन्हों का अनुस्मरण कर सकता है। तो उसके बाद होता है, पहले शांत रस में भगवान की भक्ति होती है और धीरे 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 हम जो है शांत रस से जो आगे थोड़ा बढ़ा हुआ होता है भक्त, वो वात्सल्य सॉरी दास्य भाव में भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे हनुमान जी भगवान की भक्ति करते हैं, इस तरह से वो उनके पद चिन्हों में रखता है। और उसके बाद कुछ उससे भी बड़े चढ़े भक्त होते हैं जो सख्य भाव में, सख्य रस में मनुष्य बलदेव, श्री दामा, सुदामा जैसा मित्र बन सकता है और इस तरह से भगवान का मित्र बनकर उसकी सेवा भगवान की सेवा में लग सकता है। उसके बाद है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में मनुष्य नंद महाराज तथा यशोदा के समान बन सकता है। और उसके बाद है माधुर्य रस। माधुर्य रस में जिसकी विशेषता दाम्पत्य प्रेम दाम विशेषता दाम्पत्य प्रेम है, मनुष्य श्रीमती राधा रानी या उनकी ललिता जैसी सखियां तथा उनकी दासियां, मंजरियों तथा यथा रूप तथा
रति जैसा बन सकता है। भक्ति के विषय में समस्त उपदेश का सार यही है। तो उपदेश का सार क्या है कि हम भगवान के साथ कोई संबंध जोड़े। जब तक संबंध नहीं जुड़ता, अभी देखो जैसे हमने कहा जितने भी शास्त्र हैं वो हमें 3 चीजें सिखाते हैं, संबंध, अभिदेह और अ, उसके बाद क्या है, प्रयोजन प्रयोजन। मैम। प्रायोजन। तो संबंध क्या है, प्रयोजन। पहले हमको प्रयोजन। तो हमको क्या देखना है कि हमारा संबंध भगवान के साथ किसी तरह से जोड़ना है। वो कैसे जुड़ेगा, जैसे जैसे श्रवण करेंगे और जैसे जैसे हरिनाम संकीर्तन, और उसमें जितना जितना हम सिंसियर होते जाएंगे, कितना कितना सिंसियर होंगे, उतना उतना हमारी जो है अनर्थ निवृत्ति होगी। जैसे हमने कल पढ़ा था अ, जो श्रद्धा, अतः आदौ श्रद्धा तथा साधु संग और फिर अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद जो है उसके अंदर भाव उत्पन्न होगा, आसक्ति उत्पन्न होगी, और ऐसे आसक्ति जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, उसके बाद श्रवण जो है वो हमारा जो है वो इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि श्रवण के साथ साथ कीर्तन स्टार्ट होगा, और कीर्तन के बाद जो है वो भगवान के साथ संबंध स्थापित, जैसे हमने अभी पढ़ा कि पहले स्मरण होगा, थोड़ा थोड़ा स्मरण होगा, फिर वापस उसमें विक्षेप होगा, फिर ध्यान होगा, अनुस्मरण होगा, ध्यान होगा, और कंटिन्यूअस उसमें लग जाएंगे समाधि। और फिर क्या होगा, ये जो भक्ति के स्टेप्स हैं कि कैसे कुछ लोग जो है वो शांत रस से भगवान से प्रेम करते हैं, उसके बाद दास्य, फिर सख्य, फिर वात्सल्य और माधुर्य। तो ये जो भगवान के साथ संबंध जब जुड़ेगा तो फिर क्या होगा, फिर प्रोसेस खुद ब खुद होता जाएगा। अब ये अभिदेह है, किस तरह से भगवान का नाम जप करना है, किस तरह करना वही है, लेकिन उसमें पहले हम वैदिक भक्ति करते हैं और फिर रागानुगा भक्ति। जब हमारा संबंध जुड़ जाता है तो उसी भगवान के साथ वो जो आज हम कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमको प्रोसेस करना पड़ रहा है, वही हमारा एक स्वभाव बन जाता है। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं, जब भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, तो प्रेमी को बताना नहीं पड़ता है कि अभी तुम्हारे प्रेमी की ये आवश्यकता है, अभी तुम उसके साथ इस तरह से करो, उसके लिए ये करो, उसको पता है कि उसकी खुशी ही उसी में है कि मैं कैसे अपने प्रेमी के साथ उसको समय दूं, उसके लिए सोचूं, उसके लिए बोलूं, उसको खुश करूं। तो उसी तरह से हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की सेवा करना है। तो हम धीरे 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 उस स्थिति पर आते हैं। ये कितना सुंदर है, ये स्थिति का कब आएगी ये तो पता नहीं, लेकिन ये सुनकर भी कितना अच्छा लगता है कि हमारा संबंध कृष्ण के साथ है, और हमारे जीवन की सफलता इसी में है कि हम उस संबंध तक पहुंचे। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, जो इतना प्रेम से श्रवण कर रहे हो, मुझे भी सेवा में लगा रहे हो। अगर इसमें किसी को कुछ कहना हो, कुछ डिटेल कहनी हो या कुछ बताना हो तो बता सकते हैं। जी प्रकाश प्र- हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पे जी मतलब ये जो 20 उपदेश का सार है कि 24 घंटा जीव और मन को व्यस्त करना है हम लोग को। तो अगर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो कॉन्शियसनेस तो रहेगा, लेकिन कॉन्शियसनेस तो मतलब क्या होता है कि कभी कभी भौतिक में चली जाती है। जब भी भौतिक काम में व्यस्त हो जाते हैं तो कॉन्शियसनेस क्या भौतिक चली जाती है, ये मेरे लिए मैं कर रहा हूँ, जैसे कोई भी काम कर रहा हूँ घर का या कुछ भी, तो भौतिक में चली जाती है। उसको रोकने के लिए क्या हमें वो चैंटिंग एनी टाइम जीव में रखना पड़ेगा, मतलब इनिशियली एनी टाइम मुंह हरे कृष्णा कृष्ण महामंत्र को रखना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। ये तो बोल ही रहे हैं ना, ओके। करना पड़ेगा किसी तरह से भी। नाम गुण लीलाओं में भगवान के लगना ही है। अब ये प्रैक्टिकल तो नहीं है ना कि हर वक्त हम महामंत्र पढ़ेंगे, जितना हमारे लिए प्रैक्टिकल है, क्योंकि जितना जितना हम श्रवण करेंगे ना, जितना जितना सेवा करेंगे, स्मरण कर, तो स्मरण खुद ब खुद, अभी जैसे यहाँ पर कैसे बताया कि पहले तो स्मृति होगी। स्मृति मतलब कभी आप याद कर पाओगे, कभी वापस है ना डिसकंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन फिर यही को करते करते धारणा आएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, फिर कुछ भी हो रहा होता है स्मरण बना रहता है। जैसे हम, मैं अपना कहूँ, हम तो कनिष्ठ भक्त हैं,
इसीलिए हमारा जो ध्यान इधर होता है। लेकिन जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, वो कुछ भी कर रहे होते हैं, भले वो महामंत्र का जप उस टाइम पर नहीं भी कर रहे होते, लेकिन उनका जो कॉन्शियसनेस है वो पूरा कृष्ण के लिए है। उनको पता है और तो मेरे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं। तो इस तरह से जब हमारी स्थिति बढ़ती है, तो फिर हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो कंटिन्यूअस लगता है। तो उसके लिए प्रैक्टिस तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जप करें, तो वो स्टेबल होगा। फिर ध्यान, फिर अनुरक्ति और फिर समाधि की अवस्था में पहुंचेंगे। तो ये है तो प्रोसेस लंबा है, लेकिन इतने छोटे से पैरा में हमको बता दिया है कि ये उपदेश का सार है कि यहाँ तक पहुंचना है हमको, एटलीस्ट पहुंचना है। अब जितना जितना हम सिंसियर होंगे उतना जल्दी पहुंचेंगे। हरे कृष्ण। यस, सपना प्रैक्टिकल लग रहा है या नहीं? जी दीदी, मैंने दूसरे किसी लेक्चर में भी सुना था, किसी माता जी ने बोला था कि ये उपदेश अमृत के जो 11 ही श्लोक है ना, तो वो उन 11 श्लोकों का भी यही सार है, 8वां श्लोक। और जैसे भगवत गीता में है ना कि तीन पार्ट्स में है, भगवत गीता भी कर्म योग और भक्ति योग, फिर ज्ञान योग, लेकिन सार भगवत गीता का भक्ति योग है। तो इस उपदेश अमृत का भी सार ये 8वां श्लोक है। तो तो ये है ना, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के बारे में। हाँ, हाँ, तो मतलब पहुंचना तो है, जो बड़े भक्त हैं, जो उत्तम अधिकारी भक्त हैं, उनके लिए तो प्रैक्टिकल है ही है। तो हम तो अभी नहीं है, या फिर कनिष्ठ के लिए प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन उत्तम अधिकारी के लिए तो है ना। लेकिन सार यही है, पहुंचना क्या, सार हाँ, क्या है? हमारा जीवन का उद्देश्य ढूंढना है। पहुंचना है। जब आपको हम्म, लक्ष्य पता चल जाए ना, जैसे अगर हम लोग प्रैक्टिकली भी देखें इस संसार में भी, किसी को सीए करना है, ठीक है, उसको पता है कि मुझे मेरी स्टडी इतनी ज्यादा मतलब मुझे ज्यादा करनी होगी, मुझे ज्यादा समय देना होगा, तो वो दूसरी चीजों को छोड़कर वो अपने बाकी जितने भी कार्य हैं उनको अवॉइड करता है। वो अपने फैमिली प्रोग्राम्स को अवॉइड करता है, वो अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करता है, वो अपनी दूसरी जितनी एक्टिविटीज हैं उसको समेट कर पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो अपनी स्टडीज को देता है ना, बहुत सारी चीजों को छोड़कर। मतलब वो उसका पूरा पूरा केंद्र क्या होता है कि मुझे अपने गोल को प्राप्त करना है, मुझे जो है ना वो इस डिग्री को प्राप्त करना है। तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उसमें लगाता है ना, उसको पता है मेरे जीवन का उद्देश्य ये। और एक जीव को जब ये पता चल जाता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्राप्त करना है, तो फिर वो खुद ब खुद चीजें छूट जाती हैं। जब एक दफा वन पॉइंटेड हो जाता है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, जब बुद्धि जो है वो व्यवसायत्मिक हो जाती है कि मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है, बस इतना इतना जीव समझ ले कि मेरा लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, कृष्ण धाम की प्राप्ति है, और जो कुछ भी है वो सब यहाँ छोड़ जाऊं, तो फिर वो जितना जल्दी इस बात को स्वीकार करेगा उतना ही जल्दी वो सीरियस हो जाएगा। तो वो कनिष्ठ ही तो कल उत्तम बनेगा ना। आज हम कनिष्ठ हैं, जैसे जैसे तीव्रता होती जाएगी भक्ति में, जो सिंसियरिटी आती आती, उसमें मध्यम अधिकारी बनेंगे और फिर उसमें उत्तम अधिकारी बनेंगे। तो सबके जी लिए प्रैक्टिकल है, जो जितना जल्दी इस बात को स्वीकार कर ले कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना है। ठीक है, तो अभी हम जी शुरू से 8 श्लोक हमने पढ़े हैं, तो कौन पढ़ेगा इन 8 श्लोकों को? जी, यस, जामंती आप पढ़ोगे? हाँ जी दीदी। जी, पहला श्लोक। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उद्रोपस्थ वेगम एतान् वेगान्यो विषहेत धीरः सर्वम् अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात् अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहनिश्चयाद्धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागात् सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव
षड्विधं प्रीतिलक्षणं कृष्णे कृष्णे इसका तर्ज के साथ कृष्णेति यस्य कृष्णेति यस्य किरीटं कीर्तं मनसा ध्रयेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजनविज्ञम् अनन्यमन्या निन्दातिशून्यहृदमीप्सितसङ्गलब्ध्या दृष्टै स्वभावजनितै वपुषश्च दोषै प्राकृत न न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्ये गङ्गाम्बसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्खैर्ब्रह्माद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मै स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वाधरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तत्कदमूलहन्त्री तन्नामरूपचरितादिसु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम्। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, वेरी नाइस। आपको कुछ कहना है इस श्लोक के बारे में जो आज हमने पढ़ा? जी दीदी जैसे इसमें कहा है कि हमें 24 घंटा भगवान का सिमरन करना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। दीदी जैसे सिमरन तो हम लोग किसी भी सूरत में कर सकते हैं ना। एक होता है जब जब हम लोग जैसे 16 राउंड्स होते हैं, ज्यादा तो जब करना चाहिए लेकिन 16 राउंड्स ही होते हैं मोस्टली, तो क्योंकि बाद में इतनी सारी सेवाएं होती हैं। तो दीदी हम लोग अगर 16 राउंड्स कर रहे हैं, कभी ज्यादा होता है तो ये ठीक है, क्योंकि सुबह को उठते ही एक शेड्यूल तैयार होता है कि भाई 2 से 2.5 घंटे जब को देने, बाद में ये सेवा करनी, बाद में ये। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग अगर 16 कर रहे हैं और बाद में दूसरी सेवाएं कर रहे हैं, ज्यादा टाइम भगवान को नहीं दे पाते, तो क्या ये ठीक है? तो यही तो है। देखो, हमें अपना ये श्रील प्रभुपाद जी ने इसीलिए तो, वरना तो 64 माला थी गौड़िया मठ में। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा 64 नहीं करते हो, आप 16 माला करो। लेकिन कंटिन्यूस सिमरन का मतलब ये नहीं है कि आप माला पकड़ के सारा दिन रहोगे। माला पकड़ के ये तो प्रैक्टिकल नहीं है ना, हम सब ग्रस्त हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं। लेकिन हर सेवा, जैसे हम कल पढ़ रहे थे, आप पानी पियो तो ये सोच कर कि कृष्ण की है। तो ये कैसे होता है? जब हम किसी से प्यार करने लग जाते हैं। जब कोई, जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जब कोई कोई कन्या, कोई स्त्री की कोई या कोई किसी से प्यार करता है, तो उसको बहाना नहीं चाहिए, उसको स्मरण करने के लिए माला नहीं चाहिए, उसको प्यार हो जाता है तो वो कार्य और भी अच्छे से करके देते हैं, ताकि किसी को शक ना हो जाए मुझ पर। और भी अच्छे से कार्य करती है, ताकि वो जो है ना, वो उसको स्मरण, फिर जैसे जैसे उसको मौका मिलता है उससे मिलने का या उससे बात करने का, वो उससे निकाल दे। ये तो भौतिक एग्जाम्पल है। लेकिन जब प्रेम हो जाता है तो कंटिन्यूअस उसके बारे में सोचता है जीव, लेकिन है ना, फिर भी अपनी जो ड्यूटीज है वो और अच्छे से तरीके से करता है, ताकि कोई उसको आरोप न लगाए। जब से भगवान की भक्ति में आई, ये सारे काम से निकल गए। अब तो ये हरे कृष्णा वाली बन गई है ना, अभी कोई काम सही तरह से नहीं करती, तो इस तरह से तो और भी हरे कृष्णा वाली बदनाम हो जाएंगे। तो भक्तों को तो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए, ताकि दूसरों के लिए हमको रोल मॉडल बनना है। दूसरे जो है वो हमारा अनुसरण करें कि ये किस तरह से ड्यूटीज अपने सही कर रहे हैं, और फिर साथ साथ में अपनी भक्ति भी कर रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए और भी ज्यादा है ना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। वो पहले जो काम करते थे केवल एक कर्मी की तरह करते थे, अब भक्त की तरह करने हैं, ड्यूटीज के साथ साथ स्मरण करना है। जिस तरह से हमारे जितने भी हम देखते हैं,
ये पांडव जन है, अपनी ड्यूटीज को कितना अच्छे से अर्जुन निभाते हैं, क्षत्रिय हैं, युद्ध करते, साथ में कंटिन्यूअस कृष्ण 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 के अतिरिक्त और कुछ नहीं याद करते हैं। जैसे कुंती महारानी है या जितने भी, वो तो जनक महाराज है, वो महाराज है। उन हमारी ड्यूटीज और उनकी ड्यूटीज में कितना अंतर है। उनको पूरी दुनिया को देखना होता है, हमको एक घर को देखना होता है, लेकिन फिर भी साथ साथ में वो स्मरण कर रहे हैं। भीष्म पितामह जो है, वो दुर्योधन की सेना में रहकर भी कंटिन्यूअस भगवान को स्मरण कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल है तभी जब हम भगवान से प्रेम करते हैं। तो बस कैसे भी करके ये सब श्रवण करने का एक ही उद्देश्य है कि कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो जाए। आप सबका बहुत बहुत आभार। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में उन्नति कर सकूं, अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नित्य लीला प्रवेश अभय शरणार्थिन भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रीला जय नमस्कार।